दोस्तों, तो आज हमारे घर से ना धोकर और हमारी गाड़ी की चाबी लेकर हमारी गाड़ी को खड़ी कर देते हैं। इसके बाद में इस पे गेहूं के कट्टों को रख लेते हैं और यहाँ से हम गेहूं के कट्टे को रखकर और हमारी गाड़ी को लेकर और हमारे खेत के लिए रवाना हो जाते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ से अपन कल्ला जी रोड पे जाते हैं, जहाँ से भी होकर और अपन यहाँ से हमारे सोचपुर के बालाजी महाराज को प्रणाम कर कर और मेरी मम्मी और हम दोनों हमारे खेत के लिए रवाना हो जाते हैं। और यहाँ से अपन कुछ ही देर में जगदीशपुरे रास्ते पे आ जाते हैं, जहाँ से भी अपन होकर और जगदीशपुरे के रास्ते के साइड में से ही अपने खेत के रास्ते पे उतर जाते हैं। और यहाँ से भी अपन कुछ ही देर में अपने खेत पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पर अपन हमारी गाड़ी को खड़ी कर और कट्टे को अपने सिर पे रखकर और हमारे खेत पे अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर अपन कट्टों को डोले पे रखकर और यहाँ पर हमें हमारे दादाजी भी मिल जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पिताजी कट्टों को पाल बिछाकर उसमें खाली करने लग जाते हैं, इसमें यूरिया खाद मिलाने के लिए। फिर इसके बाद अपन खाद का कट्टो खोल लेते हैं और गेहूं में पटक देते हैं। इसके बाद मेरे दादाजी और मेरे पिताजी दोनों मिलकर और गेहूं को अच्छी तरीके से मिलावट करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद अपन कट्टों को भरकर और मेरे पिताजी दोनों मिलकर ट्रैक्टर की पेटी को भरने लग जाते हैं। फिर कुछ ही देर में पेटी को अच्छी तरीके से लोड कर लेते हैं। फिर लोड करने के बाद अपन कुछ बचे हुए गेहूं को भी अच्छी तरीके से कट्टों में भर लेते हैं। फिर इनको अपन इधर उधर मेरों पर रख देते हैं ताकि यहाँ पर ट्रैक्टर आने पर भर सके। इसके बाद यहाँ पर ट्रैक्टर चालू कर देते हैं। मेरे दादाजी दोनों मिलकर गेहूं को देखने लग जाते हैं और कुछ ही देर में आधे खेत को अच्छी तरीके से ओढ़ देते हैं। फिर इसके बाद हमारे सारे के सारे खेत को अच्छी तरीके से ओढ़ देते हैं। फिर इसके बाद पेटी में बचे हुए गेहूं को निकाल कर और इस कट्टे को हम घर पे ले जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इसी के साथ ब्लॉग का समाप्त करते हैं। बोले जय श्री राम।